और उसका हम 3 वाक्य को पढ़ेंगे। मेरे साथ कोई पढ़ दीजिए। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। हालेलुया। यहाँ पर सुंदर प्रभु का वचन हमें और आपको बताता है, अंतिम दिनों में इस बात का रचना आप कोई भी शास्त्र में नहीं पाएंगे, परंतु प्रभु परमेश्वर एक मनुष्य के चरित्र को, एक मनुष्य की क्वालिटी को, जिस प्रकार जब वो मनुष्य दर्पण को देखता है तो अपने चेहरा नजर आता है। वचन देखने से हम मनुष्य के अंदर क्या क्या चीज है वो हमें मालूम होता है। यह बात हमें जानना चाहिए कि अंतिम दिनों में मनुष्य, हालेलुया, अपने अभिलाषा की ओर चलेंगे। अपने अभिलाषा, किसका? अपना। आदम और हवा ने अपनी अभिलाषा के कारण आदम परमेश्वर की महिमा से अलग किया गया। हालेलुया। किसकी अभिलाषा? आदम और हवा अपनी अभिलाषा, फ्रूट वो फल के कारण, भोजन के कारण वो परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ अथवा अलग कर दिया गया। जबकि परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर की महिमा के लिए उसका रचना किया था। परमात्मा ने मनुष्य की क्यों रचना की? कि वो आज्ञाकारी रहे और वो परमेश्वर की प्रशंसा करे। उसी प्रकार हम मनुष्य परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से दुहाई करते हैं, प्रभु मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे नाती पोतों को, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें हटा दीजिए। और परमेश्वर सारी दुखों को हटाकर आपको आनंद में जीवन देता है। क्यों देता है? इसलिए प्रभु ने देता कि वो मेरी भक्ति करेगा, मेरी आराधना करेगा, मेरा प्रशंसा करेगा, उठने में, बैठने में, चलने में मेरी आज्ञा का वो तारीफ करेगा। परंतु मनुष्य अपने अभिलाषा के कारण, जिस प्रकार आदम और हवा ने अपने अभिलाषा के कारण परमेश्वर के महिमा से दूर हुआ, उसी प्रकार आज चर्च में भी प्रभु परमेश्वर के भक्त जन वो अपने अभिलाषा के कारण परमेश्वर की तारीफ करना बंद कर देता है। हेलो, हालेलुया। ये वचन हम प्रत्येक के लिए, पर्सनल एक व्यक्ति के लिए नहीं है। शायद हमारे जीवन में क्या था, उतार और चढ़ाव आते हैं, संपत्ति आएंगी और जाएंगे। हालेलुया। हमारे पुरखा लोग कहते हैं संपत्ति, ये जो मकान का जो ओरी होते हैं उसी का समान वो आएगा और जाएगा। परंतु जो महिमा का मुकुट, जो महिमा का आदर सम्मान प्रभु ने आदम और हवा को दिया, आज वो कलेशे में भी प्रभु अपने सम्मान को प्रकट करता है। पर हम मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंस जाते हैं। उन दिनों में हमारे एक अभिलाषा था, मन में विचार थे कि प्रभु में क्या दे। एक लालसा था कि प्रभु कब मेरा छुटकारा करे, कब मुझे मुक्त करे, मुझे दुखों में, बीमारी में आजादी करे कि मैं प्रभु का सेवा करूं। प्रभु जी ने विश्वास के साथ आप और मुझे चंगा कर दिया, परंतु आज हम अपने विश्वास का पात्र नहीं है। एक कारण है हमारे अंदर, एक संसारिक अभिलाषा आने के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाता है। जिसको बाइबल में लिखा है, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये परमेश्वर से अलग कर देता है। अब ध्यान से सुनिए, आदम और हवा रोटी के लिए, भोजन के लिए वो परमेश्वर की महिमा से अलग हुआ। शायद यदि अपनी लालसा को मार लिया होता तो वो परमेश्वर के अनुग्रह में होता। इसी बात को पौलुस संत ने कहा, मुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग कर, जोर से बोलिए, मुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग कर।
ये रोटी, कपड़ा, मकान, धन, दौलत, मुंह, माया मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। पहला बार आदम के वाटिका में जाकर के आदम और हवा को दुष्ट ने अपने लपेटे में ले लिया। दूसरी बार यीशु मसीह के पास गया, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास था, निराहार, भूखे प्यासे उपवास था, तो शैतान ने गया उसके सामने कहा, इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। यीशु ने की बात कहा, रोटी से केवल पेट नहीं भरता, पिता के वचन से हम सब जीवित रहते हैं, मनुष्य जीवित रहता है। दूसरी बार और करने लगा, हालेलुया, यहां से कूद दे। और शैतान ने एक वचन पढ़ा, भजन संहिता के पुस्तक को, तेरा परमेश्वर तेरे दूतों को तेरे आगे नहीं भेजेगा, है ना, और तुझे हाथ उठा लेगा, तो यहां से कूद दे। उसने क्या कहा, मैं अपने पिता परमेश्वर का परीक्षा नहीं करूंगा। आज यीशु मसीह के परीक्षा करते हैं लोग, चंगा करे तो कर प्रभु, हालेलुया। कौन व्यक्ति नहीं है जो परीक्षा करते हैं। आज प्रभु ने तो चंगा कर दिया, परंतु हम परीक्षा कर रहे हैं, 7 महीने तक नहीं आएंगे। देगा प्रभु में भोजन, रोटी, मकान। कृपया आपसे मेरी निवेदन है, यीशु ने उसे डांटा, हालेलुया। फिर तीसरी बार करने लगा, मेरे दंडवत कर, मैं सारे वैभव तुझे दूंगा। उसने क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं अपने पिता को छोड़ मैं किसी के आगे दंडवत नहीं करूंगा। आज मनुष्य प्रभु में आने के बाद मैं आपको अद्भुत बात बताने जा रहा हूं। यीशु मसीह ने छुटकारा, सारी संपूर्ण अनुग्रह पाने के बाद आज मनुष्य लोभी और स्वार्थी हो जाते हैं, अपने कारोबार की प्रतिष्ठा करते हैं। जो प्रभु का आराधना और भक्ति को छोड़ करके अपने धन, दौलत, मुंह, माया में जो व्यक्ति फंस जाता है, उसी का प्रतिष्ठा में लग जाता है, जिनको प्रभु को छोड़ करके। कान खोल के सुन लीजिए, प्रभु देता भी है, ले भी लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग उसी की प्रतिष्ठा में है। कोई संपत्ति का पूजा कर रहा है, धन, दौलत, मुंह, माया में लोग फंसे हुए हैं। जिस प्रकार वाटिका में आदम और हवा ने फंसा था, आज भूल भुलैया में संसार में लोग फंसे हुए हैं। प्रभु ने फंसाने के लिए आपको छुटकारा नहीं दिया, परमेश्वर ने महिमा करने के लिए आपको छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की प्रशंसा करें, हालेलुया, कि यीशु ने मुझे इस दिन के लिए रखा है। हालेलुया। चलिए आगे मनन करते हैं। और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। प्रभु के भी एक अभिलाषा और इच्छाएं हैं कि मेरे पुत्री और मेरे पुत्र धरती में रहकर मेरी अभिलाषा और मेरी इच्छाओं को क्या करे, पूरी करे। परंतु मनुष्य क्या हो गया, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा, अपने विचार, प्रभु नहीं, मजा नहीं आ रहा, मेरी इच्छा के अनुसार चलने दे। हालेलुया। कृपया ध्यान से सुनिए, हालेलुया। नहीं मैं आज आया हूं या परसों आया तो बोल रहा है, नहीं, मैं तो वचन ठान के रखा था, मुझे प्रभु ने बात को बताया था, इसी वाक्य में तुझे आराम करना होगा। मनपसार में भी इसी वचन को हम लेकर आज सेवा की है। हालेलुया। अपनी अभिलाषा, किसकी अभिलाषा? क्या मालूम था आदम और हवा को कि मैं धरती को चलाऊंगा? परमेश्वर ने उन्हें चलाया, परमेश्वर ने उन्हें बनाया। हालेलुया। कि वो मनुष्य परमेश्वर के अनुसार चले और ईश्वर की बातें का तारीफ करे, पर मनुष्य परमेश्वर को कठपुतली समझता है। तब बुलाऊंगा प्रभु जी, तब आ जाएगा। हालेलुया। ऐसा थोड़ी होता, वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है।
अभी बोलो कि मंत्री जी हमारे छठी में आ जाइए, तो आ जाएगा वो? नहीं आएगा। जब तक वहां पर हजारों की भीड़ नहीं होगा, जब तक वहां पर संदेश कुछ नहीं होगा, तब तक मंत्री जी नहीं आएगा। पर हम तो परमेश्वर को मंत्री से भी नीचे समझते हैं। हम जब बुलाएंगे प्रभु जी तब आ जाएगा। पाप के डेहरी पर परमेश्वर आना नहीं चाहता। अपराध के जीवन में परमेश्वर नहीं आना चाहता। हालेलुया। वो परमेश्वर मनुष्य के दिल और जीवन और उसके मन, उनके विचार को देखता है कि मनुष्य कौन भांति में जीवन जी रहा है। तब परमेश्वर वहां पर अपनी उपस्थिति को देता है। आदम के बाद में परमेश्वर आया और जाया करता था। हालेलुया। जिस दिन उसने आज्ञाकारी को छोड़ करके अपने विचार में चलने लगा आदम और हवा, तो परमेश्वर आना और जाना बंद कर दिया। ले तू अपनी इच्छा के अनुसार चल। और परमेश्वर आदम के बगीचे से उसे निकाल कर अलग कर दिया और वनवासी हो गया। यदि आप पर मेरे जीवन से परमेश्वर अपना मन हटा ले, तो सारा जीवधारी मनुष्य पल भर में मर जाएंगे। भला हो कि हम स्वार्थी ना हो, कि हम परमेश्वर की आदर करें। हालेलुया। ओ प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं आ पाया था। नहीं नहीं नहीं, रिश्तेदार आ गया घर में, खाना बना के देना पड़े इसलिए नहीं आया था भैया संडे में। ऐसा थोड़ी है। उस दिन आपका रिश्तेदार थोड़ी आया था छुटकारा देने के लिए। बताइए कौन आया था? भैया प्रभु ने आया, वही छुटकारा दिया, वही मुक्ति दिया, वही मोक्ष दिया। ये सारे लोग आपको परमेश्वर की महिमा से अलग करते हैं। नीचे लिखा है, दाऊद कहता है, भजन में भी बताया, यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। चलिए आगे मनन करते हैं। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? और उसके आने का समय कहाँ है? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है। वो तो वैसा ही वैसा है। प्रभु के लोग कहते हैं अब आएगा यीशु मसीह, तब आएगा। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, बहुत ऐसे लोग हैं अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर करता है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। हम मनुष्य अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर करते हैं, विलंब करते हैं, परंतु परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। हम देर करते हैं, हम विलंब करते हैं। धन्यवाद देने में, प्रार्थना करने में, उपासना में, संगति में हम देर करते हैं। प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर देर नहीं करता। वो तुरंत दे देने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमें पूरे पूरे प्रभु के साथ जीवन जीना है। आगे पढ़ दीजिए। जैसा सृष्टि के आरंभ से था, हाँ जी। वे तो जानबूझकर या भूल गए। हाँ, ये तो जानबूझकर भूल गए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये जो आकाश है प्राचीन काल से विद्यमान है। हाँ पढ़ो। पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। पृथ्वी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ये पानी डुबा नहीं पाया धरती को, जबकि बाइबल कह रहा है धरती जल के ऊपर है। चाहे तो जल पल भर में धरती उलट सकता है, पर धरती को खोदेंगे तो वहां से मूसलाधार पानी निकलता है और आपको सुंदर जल देता है। चाहे तो धरती के अंदर जल है, आपको मार सकता है। हालेलुया। परंतु मानव जाति एक चट्टान के समान प्रभु के सामने रहने पर भी बार बार अपराध और गुनाहों में बार बार गिर जा रहे हैं। चाहे धरती चाहता तो जल में ऊपर डूब के मर जाता, परंतु आज ये मनुष्य अपने संसारिक स्वभाव, संसारिक आचरण में रह करके अपने आप को वही जल में डुबा रहे हैं, पाप के जल में। चाहता तो धरती भी डूब सकता था, ये क्यों नहीं डूब रहा है? ये परमेश्वर की आदर कर रहा है। जल परमेश्वर की, जल फल परमेश्वर की आदर कर रहा है, परंतु मानव जाति परमेश्वर की आदर को छोड़ करके लोभी और स्वार्थी अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलने वाले लोग हैं कि ये नहीं डूबेगा तो क्या हम डूबेंगे। प्रभु जी ने कहा दायां मत देखना, बायां मत देखना, परंतु आज मनुष्य ही आज पाप के दासत्व में जीवन जी रहा है। चाहता तो धरती उलट जाए, क्योंकि धरती के नीचे जल है। और आप जब चलते हैं कहीं भी जाइए, वहां पाप की डेरा और बसेरा है।
जब आपके साथ प्रभु जी रहेगा, आप सच्चे हृदय और सच्चे भक्ति के साथ आराधना करेंगे, आपके साथ प्रभु रहेगा। वचन कहता है जल और हवाएं तुम्हें डुबा कर मार नहीं सकता, किंतु तेरी प्रशंसा करेगा। हालेलुया। परंतु लोग अंतिम दिन में ऐसा ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, आपको इस बात को जानना है कि अंतिम दिन में मनुष्य परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो लोभी, आइए, और स्वार्थी। दूसरा तीमुथियुस, और उसका 3 वाक्य, और उसका पहला वाक्य में भी इस बात का विचार किया है प्रभु ने, और अपने विचार मानव जाति के बीच में रखा है। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। पढ़ दीजिए। पर यह स्मरण रख पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आप हो सकते हैं इस वचन को सुनने के लिए बड़ी कठिन लग रहा होगा, पर याद कीजिए वो दुष्ट आत्माएं आपको मार रहा था, उस समय आप कह रहे थे प्रभु ये दुष्ट आत्माएं मेरे लिए बहुत बड़ा कठिन है, मुझसे नहीं सहा जा रहा है। प्रभु ने कहा मेरा जो सहज हल्का है, इसे मैं हटा देता हूँ तेरे ऊपर से, मेरे ऊपर लूंगा। हालेलुया। बीमारी आपके ऊपर बड़ी कठिन के समान था, मुसीबतें, खर्चें, हर एक परेशानी आपके ऊपर प्रबल हो चुका था, परंतु प्रभु ने उसे निकाला। हालेलुया। इस दिन के लिए आपके ऊपर के बोझ को निकाला कि मनुष्य मेरी आदर करे। परंतु अंतिम दिनों में लोभी और मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोभी, हालेलुया। क्या जी, पहले बोलिए। स्वार्थी, मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वार्थी, स्वार्थी का मतलब अपनी 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 इच्छा, अपने, हाँ, गॉड ब्लेस यू, अपने लाभ के लिए। हालेलुया। धरती में प्रभु यीशु मसीह आया, अपने लाभ के लिए नहीं आया, वो आपको लाभ दिलाने आया। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह इस बात को कहता है परमेश्वर जो कुछ मेरे लिए करेगा वो अच्छा करेगा, घाटा का नहीं होगा। हालेलुया। अच्छा हो कि आपके अंदर बीमारी और मुसीबतें आया, आपने यीशु मसीह को प्राप्त कर दिया। जब तक मुसीबत नहीं आता, बीमारी नहीं आता, आप यीशु मसीह को नहीं जानते, उससे पहचान भी नहीं होता ये परमेश्वर कौन है। हालेलुया। पर अंतिम दिन में लोभी, आपको दिक्कतें ना हो, ये तो परमेश्वर का वचन है। मुझसे आप झगड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा? आप प्रभु जी को बोले क्यों लिख दिए ऐसा? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो लिखे हैं, बात को बोल रहा हूं, सही गलत है? हाँ, पढ़िए। लोभी, क्या? जब हम शुरू में आए कितना दिन और नम्र थे, सच्चे जानने के बाद हम दिन मार हो गए, लोभी हो गया। प्रभु मैं तेरे पास आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति दे, शांति दे। प्रभु ने कहा ले शांति। मैं नाम की शांति नहीं कर रहा हूँ, काम की शांति की बात चल रही है। हालेलुया। प्रभु ने शांति दिया। आओ प्रभु आपने तो शांति दे दिया, मुझे सोने दो, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं थक गया। अच्छा, प्रभु ने तुम्हें घर में विश्राम करने के लिए दिया, छुटकारा ये नहीं दिया, प्रभु ने मेरे डेरी में आएगा कह करके छुटकारा दिया। हालेलुया। ओ प्रभु मैं शादी में गया था, ओ शनिवार को, आज संडे नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी। इन दिनों के लिए प्रभु ने आपको रखा है। हालेलुया। अंतिम दिन में लोग लोभी, स्वार्थी, डिगमार, अभिमानी, निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। हाँ जी, अपवित्र, पहले और क्या बोले आप? हाँ, और अपवित्र, अपवित्र। दयारहित, दया होना चाहिए। यीशु मसीह आने के बाद एक विश्वासी के अंदर यहाँ पर क्या कहता है? दया नहीं, दया नहीं है, दया नाम का चीज नहीं है। जबकि वो आए यीशु मसीह के पास, हम पर कोई दया नहीं था, यीशु ने दया दिखाया। हमको भी बनता है, हमारा फर्ज है, हम आप पर क्या दिखाए?
मार देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देखा जाएगा। एक विश्वासी के नेचर। हालेलुया। दया रही, हाँ, क्षमा रही, और दोष लगाने वाले ऐसा नहीं। बाप रे बाप, कठोर, हथौड़ा से नहीं टूटेगा। परंतु यीशु ने कहा मैं तुझे नया मन दूंगा, नया विचार, नया आत्मा दूंगा, तेरे कठोर हृदय को निकाल दूंगा और मांस का सॉफ्ट हृदय लगा दूंगा जो आज्ञाकारी होगा। हालेलुया। ये अंतिम दिन में ऐसा ही होंगे लोग। ओ मैं इनके भाषा में प्रार्थना करता हूँ, दर्शन देखता हूँ, प्रकाशन है, सब कुछ है, पर मनुष्य के अंदर कपट है, क्षमा नहीं है, क्षमा रही, प्रेम रही, तो परमेश्वर की कोई अनुग्रह नहीं है। ये तो कैन की स्वभाव है जो आदम और हवा के द्वारा आया गया है। हालेलुया। अंतिम दिन में लोग अपने लोभ के अनुसार जीवन जिएंगे, और जब यह अभिलाषा होता है तो पाप को पैदा करेगा। हालेलुया। बढ़िया गया। भले के बैरी, विश्वासघाती। आदम भी विश्वासघाती हुआ, हवा हुआ तो हुआ क्या? ओ प्रभु मुझे चंगा कीजिए, मैं हर समय आपका धन्यवाद करूंगा, मैं आपके नाम को जान लिया, चल देखता हूं तो विश्वास छूट गया है कि नहीं। प्रभु जी ने छुटकारा दे दिया, 2 बार आया, 3 बार, रेगुलर आया, 1 साल आया, पर मन में क्या आया? लोभ, स्वार्थी, लोभी। उस समय को अपने खा लिया, जिस समय को प्रभु को देना था वो समय अपने ऊपर खा लिया। हालेलुया। छुटकारा के बाद, छुटकारा नहीं है तो जब तक एक व्यक्ति पेशी जाता है, जब तक न्याय नहीं होता है, फलाना 28 तारीख को अमुक समय में आपको जज साहब के सामने क्या होगा? खड़ा होना है, वहां पर एक ही गवाही देना है, उल्टा नहीं, जो बोले हो दूसरे गवाही में, तीसरे में भी देना है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा एक ही गवाही देना है। उसी प्रकार जब तक हमारी प्राण और आत्मा शरीर अलग नहीं होता है, हमें प्रभु के सामने रेगुलर बने रहना है, प्रभु के सामने आना, उन शैतान को चुनौती देते हैं। हालेलुया। उनके विपक्ष में खड़ा होते हैं, प्रभु का आराधना करना शैतान के विपक्ष में खड़ा हो जाते हैं। हालेलुया। उसका प्रभु का प्रशंसा करना, आराधना करना, उपासना करना, हम शैतान के विपक्ष में खड़ा होते ताकि आपका शरीर में लोग ना आए। हालेलुया। इसलिए पौलुस संत ने कहा मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूं ताकि ये सांसारिक चीज पर लोभ ना करे, धन पर, दौलत पर, मुंह और माया पर लोभ ना करे। जब मनुष्य के अंदर लोभ आ जाता है, अरे अच्छा है, इसी में 12 बजता है। हालेलुया। जो अपनी इच्छा को यदि आप मार लेंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के शुरू करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। अखाड़े में भी आप बाजी जीत जाएंगे। हालेलुया। दाऊद के अंदर वो अनुग्रह था जो बड़े बड़े सुरवीर को, बड़े बड़े भालू और शेर को मार गिराया, क्योंकि वो अपनी लालसा के अनुसार नहीं जीता था, वो परमेश्वर की लालसा को पूरा करता था। हालेलुया। अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखाइए कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, और आप ही नहीं करेंगे तो बच्चा कहां से करेगा? हालेलुया। कृपया आपसे निवेदन है, दरवाजा खोलना उसकी हाथ में, वो जब चाहे उनकी हाथ में चाबी है, वो खोल देगा भी, सर बंद भी कर देता है। दरवाजा कई प्रकार के होते हैं, छुटकारा की दरवाजा, संपत्ति के दरवाजा, प्रेम, दीनता, नम्रता की दरवाजा उसके हाथों में, आपको प्रवेश करना है। हालेलुया। परंतु अंतिम दिन में लोभी और सोने वाले हो जाएंगे। अरे काहे को उपासना, काहे की संडे आराधना में जाना, अब तो हमारी काम चल गया, काम बन गया है ना। जब काम बन जाता तो वकील कभी कोई
इसके काम पर डालते, सर नमस्कार, सर नमस्कार। कहीं जाइए ना बड़े अधिकारी के पास, कुछ फाइल लेकर जाओगे सिग्नेचर कराने के लिए, तो क्या बोलते हैं सर को? जी सर, जी सर। हर बात में बोलोगे जी सर। अंदर बोलता है एक बार तो दस्तखत कर दे, एक बार तो काम बन जाए, एक बार तो प्रभु छुटकारा दे दे। आना ना आना तो मेरी काम है, क्योंकि मैं अपना दर्शन लगाऊंगा। इसी को दाऊद ने कहा, प्रभु के डेरी में एक दिन किनको मालूम है, 1000 दिन की बराबर है, और संसार में 1000 दिन एक दिन की बराबर है। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा कहेगा संडे मत जा? मैं तो नहीं कहता, ये दुष्ट आत्माई की काम है। परमेश्वर नहीं कहेगा उपवास मत कर, परमेश्वर नहीं कहेगा प्रार्थना मत कर, परमेश्वर नहीं कहेगा संडे रात मत जा। वो तो परमेश्वर कहता है तुझे रेगुलर जाना है। जब हम अपने दर्शन लगाते हैं, तो यही है लोभी और स्वार्थी, ढीमार, छलमार, कपटमार, बैरमार, क्षमा रही, प्रेम रही, अपने इच्छा के अनुसार चलने वाला एक खुद की बैरी है। इसलिए वचन ने कहा धोखा मत खाना। परमेश्वर ठट उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। जब से हमने प्रभु को पाया, एक भी संडे अपसेट नहीं हुआ है। हालेलुया। चाहे हमारा खेत में पीड़ा रहे तो, धान रहे तो, नांगर जोतना है तो छोड़ दो, ये तो हमारा परमेश्वर की हवेली में आना है, क्योंकि यहाँ आनंद की भरपूरी है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह करें। जागिए बड़ी ध्यान से हमारे बहन लोग। हालेलुया। अब क्या बताएं, हम आपकी विचार में घुस जाए तो लगता है कि सचमुच उसका मन परमेश्वर के डेहरी पर लगा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना को चलो। धन्यवाद महान परमेश्वर, तेरे महान अनुग्रह के लिए, तेरे महान बेदारी के लिए। हाँ प्रभु जी, अब प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आदम की बाग में प्रभु परमेश्वर आदम और हवा ने अपराध किया, क्योंकि वो लोभी और स्वार्थी हुआ और वो तेरी महिमा से अलग हो गया। हे प्रभु परमेश्वर, आज मानव जाति अपनी लालसाओं में, अपनी इच्छाओं में फंस करके लोभी और स्वार्थी हो जाता है। हे राजाओं के राजा, हम इसलिए भांति तुझे छुटकारा दिया, इस बात करके तुझे छुटकारा दे कि मेरे ब्याल बच्चे मेरे सम्मुख चलेंगे, मेरी दारी पर मेरी प्रशंसा करेंगे, रेगुलर मेरी आराधना करेंगे। परंतु मानव जाति आज संसार की मोह माया में, संपत्ति में, ओ धन दौलत में फंसे हुए मेरे प्रभु, उन्हें बातचीत करो, उन्हें बातचीत करो प्रभु, तेरे रास्ते में लाने के लिए पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा ने हस्तक्षेप करो, उनसे बात करो। ओ पवित्र आत्मा जी, यीशु के नाम में हर एक लोग तेरे वचन का पालन करे, अपनी इच्छा को मारे। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। ओ राजाओं के राजा, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, इस समय जितने लोग हॉस्पिटल लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, ओ